हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग की। तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 12वां दिन है और दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के हालात का फोन पर जायजा लिया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर की। पुतिन से उन्होंने अपील की है, ज़ेलेंस्की से बात करने को भी कहा है। रूस का यूक्रेन के कई शहरों में सीज फायर का ऐलान हुआ है इस बीच, और यूक्रेन पर रूस की तरफ से अब तक 625 मिसाइल दागी गई। तो युद्ध का 12वां दिन है आज। लगातार युद्ध अब भी जारी है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की और प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के हालात पर फोन पर जायजा लिया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने पुतिन से अपील की है ज़ेलेंस्की से बात करे, ये भी कहा है। रूस का यूक्रेन के कई शहरों में सीज फायर का इस बीच ऐलान भी हुआ है। यूक्रेन पर रूस की तरफ से अब तक 625 मिसाइल दागी गई। तो 12वां दिन, और ये जो दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, कीव और खार्किव शहर में अब तक सेना ने जो कार्रवाई की, तो रुक करेंगे प्रदेश की खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस के आसार हैं। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस विधायकों की ओर से 4 ध्यानाकर्षण लाए जाएंगे। इसमें भाजपा विधायक प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी और प्रदेश के हिंदी मीडियम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम में बदले जाने को लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक रायगढ़ जिले में केलो परियोजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिलने और बिलासपुर जिले में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को लेकर उससे संबंधित विभागों के मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इससे पहले बजट सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब देने के लिए और सरकार के पक्ष को जोरदार तरीके से रखने के लिए कांग्रेस विधायक दल की कल शाम सीएम हाउस में एक बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस बैठक में मौजूद रहे। लगभग तमाम विधायक और मंत्री की मौजूदगी में विधानसभा के भीतर अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की गई। विधायकों को बताया गया कि सरकार ने किसान से लेकर आम आदमी तक के हितों के लिए बेहतरीन काम किए हैं। भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए संप्रदाय और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उछालने की कोशिश की जा रही है। सदन में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सत्यनारायण शर्मा और धर्मेंद्र साहू जैसे पुराने और अनुभवी विधायकों को दी गई है। साथ ही आक्रामकता और मजबूती के साथ आवाज उठाने की जवाबदेही विनय जायसवाल, देवेंद्र यादव जैसे युवा विधायकों को सौंपी गई। विपक्ष अपराध, लॉ एंड ऑर्डर, माफिया राज जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके लिए सभी विधायकों को आंकड़ों का ब्यौरा दिया गया है। सबसे पहले सबकी उपस्थिति 100% रहनी चाहिए। दूसरा, भाग लेना हर विषय पे हमारे माननीय सदस्यों को उन्होंने उम्मीद की। तीसरा, सरकार के इतने सारे कार्यक्रम हैं, उसको लेकर के अभी जो विभिन्न विभागों की चर्चाएं होंगी उसमें माननीय सदस्य भाग लें। चौथा, प्रतिपक्ष के द्वारा जो लगातार एक प्रयास करने की कोशिश की जा रही है कि सदन में सरकार को घेरेंगे, सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि हमारे इतने कार्यक्रम हैं
अब तो पूरा देश गुजरात मॉडल को भूल के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा कर रहा है। हमको उस पर बात करना है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। दिवंगत नेताओं को यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में भी आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। दिवंगत नेताओं को यहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा दिन, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। भोपाल से एक और अहम खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इंदौर, उज्जैन और देवास के कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक भी लेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। देवास में स्वच्छता समूह के पोषक संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा है और इंदौर, उज्जैन और देवास के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में कोर कमेटी की बैठक में पहले शामिल होंगे जेपी नड्डा और उसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों की भी बैठक लेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। देवास में स्वच्छता समूह के पोषक संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का महत्वपूर्ण दौरा आज मध्य प्रदेश में रहेंगे। उज्जैन, इंदौर और देवास के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे वो इंदौर पहुंचेंगे। पहले इंदौर में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों की भी बैठक लेंगे। नीलम गुरुए हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीलम, आज बहुत से राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में देखने को मिलेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? जी राहुल, बिल्कुल देखिए, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई सारे कार्यक्रम महिला दिवस को लेकर के होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज जो है पौधारोपण का कार्यक्रम महिला समूह के साथ करेंगे, जबकि उनके कारपेट में सभी तरीके की व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेंगी। महिला पुलिस अधिकारियों से लेकर के उनके पीआर तक संबंधित सभी कार्य जो है आज महिला अधिकारी और कर्मचारी ही संभालेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ बड़ी राजनीतिक हलचलों की बात करें तो बीजेपी के जो देश अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इंदौर में सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद उज्जैन जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। वहीं देवास में स्व सहायता समूह की महिलाओं के पोषक संयंत्र का जो शुभारंभ होने जा रहा है, उस शुभारंभ कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहेंगे। वहीं चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है। अगर हम दूसरे दिन की कार्रवाई की बात करें तो कई विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन आज पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके पहले इस पूरे साल में जो विधायक दिवंगत हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं कृषि विभाग, उच्च शिक्षा विभाग से लेकर जो विद्युत विभाग है उनका वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। राहुल, चलिए, तो आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, काफ़ी कुछ मुद्दों पर हंगामा होगा, बातचीत होगी, लेकिन इसके अलावा जेपी नड्डा का भी अहम दौरा। तो तमाम खबरें हैं जिस पर हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आपको बता दें कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, तो जाहिर सी बात है आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, महिला स्व सहायता समूह का क्रेडिट लीकेज कार्यक्रम भी शाम 4 बजे इंदौर में। स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल होंगे। बहुत सारे राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के बीच ही आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचेंगे। तो सुबह 11 बजे उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे जेपी नड्डा। इधर शिवराज सिंह जो सीएम है, उनके अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं।
चलिए, हमारी सहयोगी प्रिया पांडे भी इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के अपडेट के साथ रायपुर से जुड़ चुकी है। प्रिया, आज महिला दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास होगा राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रमों की बात करें तो? बिल्कुल राहुल, अगर महिला दिवस के अनुसार बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में इस बार पहली बार महिला मड़ई का आयोजन किया गया है। उसका आज समापन है। राज्य भर से महिलाएं उसमें शामिल होने यहाँ पहुंची हैं। अलग अलग उत्पाद जो उद्यमी के रूप में महिलाएं बनकर निकली हैं सामने, वो अपने अलग अलग उत्पादों को लेकर यहाँ पर आई हुई है और उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं और IBC 24 के माध्यम से अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं जो है वो कुछ न कुछ नया इनिशिएटिव कर रही हैं और यही वजह है कि इस बार पूरा महिला मड़ई लगाया गया जो पूरा महिलाओं को समर्पित है। राज्य सरकार का एक और महिला बाल विकास का ये बड़ा कार्यक्रम है और आज इसकी साइकिल रैली भी जो है वो भी रखी गई है। इसके अलावा अगर राजनीतिक हलचलों की बात की जाए राहुल, तो आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। वजह कि लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति तैयार किए हुए है। साइबर क्राइम, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं उनको लेकर, क्योंकि ज्यादातर प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जो बड़े स्कूल थे हिंदी माध्यम के, उन्हें अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो विपक्ष इसको लेकर भी लगातार जो है वो मुखर हो रहा है कि ऐसे में जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर ध्यान आकर्षण लाया जाएगा, क्योंकि इस बार 13 बैठकें ही होनी है बजट सत्र में। इसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा था। विपक्ष का कहना है कि और भी ज्यादा दिन होने चाहिए थे। तो ऐसा जरूर आसार नजर आ रहा है कि हंगामेदार होगा और जमकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष। जी चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर बजट सत्र है। ऐसे में लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही महिला दिवस का भी आयोजन हो रहा है। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, तो दोनों ही प्रदेशों में महिला दिवस से कार्यक्रम भी हम बताते रहेंगे। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के ट्रस्ट में कुछ दिनों से विवाद देखने को मिल रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत प्रशासन में की गई है। पिछले दिनों साधारण श्रेणी के ट्रस्टियों के नाम हटाने के बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। वहीं ये विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। डोंगरगढ़ SDM ने दोनों पक्षों को सुना है और जिला न्यायाधीश से मां बमलेश्वरी मंदिर में रिसीवर नियुक्त करने की अनुशंसा की है। वहीं अगर न्यायाधीश के आदेश के बाद यहां रिसीवर नियुक्त हुआ तो ट्रस्ट की कमान प्रशासन के हाथ में चली जाएगी। गौरतलब है कि हर 3 साल में मां बमलेश्वरी ट्रस्ट का चुनाव होता है। ट्रस्ट के बायलॉज के मुताबिक संरक्षक श्रेणी, आजीवन श्रेणी और साधारण श्रेणी के मतदाता ट्रस्ट के चुनाव में मतदान करते हैं। पिछले 22 साल से ट्रस्ट में नए सदस्य नहीं बनाए गए हैं। इस बार सिर्फ साधारण श्रेणी के लिए सदस्यता खोली गई है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति है, उसके कुछ ट्रस्टियों द्वारा आवेदन और शिकायत प्रस्तुत किया गया था, जो और ट्रस्टीज हैं उनके संबंध में लेके उसके संबंध में हमारे द्वारा जांच किया गया और लोक न्यास अधिनियम जो है उसके तहत हम लोग जांच करके उसको आगे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट जज कार्यालय है वहाँ पे हम लोग भेजे हैं और वहाँ से जो भी कार्रवाई वहाँ से पूर्ण होगी उसके बाद देखते हैं आगे। और अब बात करते हैं IBC 24 के कार्यक्रम शक्ति सम्मान की। IBC 24 ने सामाजिक सरोकार को हमेशा से प्रमुखता दी है और इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रायपुर में शक्ति सम्मान का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 महिलाओं को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके जी का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर IBC 24 की ओर से रायपुर में शक्ति सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया मौजूद रहीं। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र की उत्कृष्ट कार्य करने वाली 19 महिला शक्तियों को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने IBC 24 की इस पहल की सराहना की और कहा कि हर साल IBC 24 ऐसे आयोजन कर समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। महिलाएं ठान लें तो सभी काम कर सकती हैं।
जिनमें हौसला होता है वो बाजी मार ही जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में इस कार्यक्रम में आयोजन करने के लिए IBC 24 को मैं धन्यवाद देती हूं कि आज के समय में समाज को जागरूक करने, जन समस्याओं को उजागर करने और सकारात्मक समाचार को समक्ष लाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। जो हिम्मत हारते हैं, जिंदगी भी हार जाते हैं, जिनमें अगर हौसला होता है तो वो बाजी मार जाते हैं। वहीं IBC 24 से खास बातचीत में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सम्मान के साथ हर मदद की कोशिश कर रही है। सरकार की योजनाओं में ज्यादातर फोकस महिलाओं पर ही है। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को लेकर भी अनुभव साझा किए। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, आप सब देख रहे होंगे कि गौठानों के माध्यम से हमारी महिला बहनें कितनी अच्छी काम कर रही हैं। कई उद्योग धंधे चालू कर लिए हैं। समझ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर जगह महिलाओं के सहयोग करने के लिए खड़े हैं, हर जगह उनकी व्यवस्था करने के लिए खड़े हैं। IBC 24 शक्ति सम्मान में IBC 24 के COO विवेक पारख ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर दुनिया को दंग कर रही हैं। ऐसी महिलाओं का सम्मान करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मंच सजता है तो हम सब उन प्रेरक महिलाओं से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने नाम और काम को एक मुकाम तक पहुंचा चुका है। IBC 24 ने पिछले वर्षों की तरह विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने वाली महिलाओं ने अपना परचम लहराया है और उन्हीं को सम्मान देने का सिलसिला भी जारी है। वाकई IBC 24 परिवार, समाज और देश को बदलने वाली महिलाओं को सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर IBC 24 दुनिया भर की महिलाओं को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।